शुरुआती ब्रह्मांड में कई स्टार फॉर्मेशन हुए हैं। स्टार फॉर्मेशन की जगहों को स्टेलर नर्सरीज भी कहा जाता है, क्योंकि वे बेबी स्टार्स यानी बहुत नए तारों को बड़े होने के लिए एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देने का काम करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जब से अपना ऑपरेशन शुरू किया, तब से उसने अपने लोकेशन पॉइंट L2 से आकर्षक तस्वीरें और साइंटिफिक डेटा देने का काम किया। तो जब जेम्स वेब ने इन स्टेलर नर्सरीज की तरफ देखा, तो उसने क्या कुछ नया देखा? तो क्या JWST ने उन सवालों का जवाब ढूंढ लिए जो काफी लंबे टाइम से एस्ट्रोनॉमर्स को परेशान किए हुए था। स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। खाली जगह में प्रकाश की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब ये है कि दूर मौजूद गैलेक्सी से प्रकाश हम तक फौरन नहीं पहुंचता। उस गैलेक्सी से प्रकाश को हम तक पहुंचने में एक तय वक्त लगता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी गैलेक्सी को देखते हैं, तो हम असल में पास्ट यानी अतीत में देख रहे होते हैं। हम गैलेक्सी को उस रूप में नहीं देख रहे हैं जैसी वो अभी यानी मौजूदा वक्त में है। हम ये देख रहे हैं कि यह उस वक्त कैसी थी। इस तरह समय में पीछे देखने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि ब्रह्मांड के शुरुआती इतिहास में क्या हुआ था, आपको दूरबीनों की जरूरत है जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की तरह दूर तक देख सके। ब्रह्मांड में बनी सबसे पहली गैलेक्सीज में बहुत सारे तारों का फॉर्मेशन हो रहा था। तारे के बनते वक्त एक खास तरह का हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यानी उसका उत्सर्जन होता है। चलिए इसे हम शुरुआती हाइड्रोजन उत्सर्जन का नाम दे देते हैं। लेकिन जल्द ही ब्रह्मांडीय विकास यानी कॉस्मिक एवोल्यूशन के अगले फेज में न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस ने स्टार फॉर्मेशन के इन जगहों को ढक लिया। इस गैस ने शुरुआती हाइड्रोजन उत्सर्जन को अब्सॉर्ब कर लिया। नतीजा, अब आप शुरुआती हाइड्रोजन उत्सर्जन में से कोई भी देखने की उम्मीद नहीं करेंगे। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि एस्ट्रोनॉमर्स ने शुरुआती ब्रह्मांड से इस हाइड्रोजन उत्सर्जन को देखा। ये पहेली से भरा ऐसा हाइड्रोजन उत्सर्जन था जिसे वैज्ञानिकों द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए था। आसपास की गैस के चंगुल से हाइड्रोजन उत्सर्जन के इस महान पलायन यानी ग्रेट एस्केप के लिए अब तक कोई ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं था। हबल शुरुआती ब्रह्मांड में बड़ी गैलेक्सीज को हल करने में कामयाब था। अब जब वेब को शुरुआती ब्रह्मांड को देखने के लिए बनाया गया, तो जानते हैं उसने क्या देखा? उसने देख कि बड़ी गैलेक्सीज अकेली नहीं थी। वे कई छोटी धुंधली गैलेक्सीज से घिरी हुई थी जिन्हें हबल देख नहीं सकता था। लेकिन ज्यादा शक्तिशाली वेब इसे देखने के काबिल था, और इससे भी ज्यादा ये छोटी गैलेक्सीज एक दूसरे में मर्ज हो रही थी। इस ऑब्जर्वेशन के बाद टीम ने ये देखने के लिए अपने कंप्यूटर मॉडल बनाने की ओर रुख किया कि उन्होंने जो देखा उसे कौन सी फिजिकल प्रोसेसेस समझा सकती है। उन्होंने देखा कि छोटी गैलेक्सीज के मर्जर से शुरुआती हाइड्रोजन उत्सर्जन से बचने के रास्ते से न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस साफ हो गई। इतना ही नहीं, इस मर्जर ने खुद हाइड्रोजन उत्सर्जन को भी जोरदार तरीके से बढ़ाया। और इस तरह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने वो सब देखा जिसे हबल नहीं देख सका, और उसे देखकर शुरुआती ब्रह्मांड से हाइड्रोजन उत्सर्जन के ऑब्जर्वेशन के पजलिंग मिस्ट्री को सुझाने में सफल हुआ। अंतरिक्ष की विशालता में अपना सफर जारी रखते हुए वेब और कौन से दूसरे रहस्यों को उजागर करेगा? वेब कौन सी नई खोजें करेगा? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है?